मैंने आपकी बात सुन ली है। अब आप उनसे बात करके मुझे भी बता दीजिए। ओके। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। साहब जी वो आपसे एक बात करनी थी। जी कहिए, सब खैरियत है? साहब जी हमारे घर में वो बच्ची है ना। हाँ, क्या हुआ उसे? साहब जी आज के अखबार में उस बच्ची की तस्वीर लगी। ये अखबार आपने हिना को तो नहीं दिया था ना? नहीं साहब जी, लेकिन साहब जी हमें उस बच्ची के घर वालों को इतला तो देनी चाहिए। बेचारे कितने परेशान हो रहे होंगे अपनी बच्ची के लिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन नवाज़ आपने क्या ये बात नोट की है कि जब से ये बच्ची इस घर में आई है उस वक्त से हिना की तबीयत में कितनी बेहतरी आ गई। जी। और डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि हिना की तबीयत को बेहतर करने का वाहिद इलाज सिर्फ और सिर्फ ये बच्ची है। जब हिना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी तो मैं खुद इस बच्ची को उसके घर छोड़ाऊंगा। हाँ साहब जी आप ठीक कह रहे हैं, हमें बेगम साहिबा की तबीयत को भी तो देखना है। अच्छा नवाज, आपने एक बात का ख्याल रखना, वो ये कि ये बच्ची इस घर में है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और दूसरा, बेगम साहिबा अगर इस बच्ची के साथ कहीं बाहर जाने की कोशिश करें तो आपने सबसे पहले मुझे फ़ोन करके बताना है। आप बेफिक्र हैं साहब, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ठीक है, अब आप जाइए। सारिम, 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 सारिम बेटा। अरे सारिम, यहाँ क्यों बैठे हुए बेटा, क्या हुआ? मम्मी, मुझे रमल बहुत याद आ रही है। रमल मुझे भी बहुत याद आते हैं सारिम। मम्मी, रमल वापस आ जाएगी ना? हाँ बेटा, रमल आ जाएगी, आप दुआ करना। अगर मैं उसका हाथ नहीं छोड़ता तो रमल हमारे साथ होती। नहीं बेटा, ये आपसे किसने कहा? ऐसी बात नहीं है, और कभी ऐसा सोचना भी नहीं। अपने आप को कसूरवार मत समझो, इसमें अल्लाह की मर्जी थी। दिनों में बस हमारी रमल जरूर आएगी, जरूर। मम्मा, मुझे आपके पास जाना है। मम्मा कहाँ है? मम्मा आप कहाँ है? मुझे आपके पास जाना है। मम्मा मुझे आपके पास जाना है। मम्मा के पास जाना है। क्या हुआ फलक बेटा? मुझे मामा के पास जाना है। तुम्हारी मामा अंदर है ना? नहीं, मुझे अपनी मामा के पास जाना है, वो मेरी मामा नहीं है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अच्छा, मुझे अच्छा। मामा के पास जाना है। अच्छा आओ आओ। हाँ भाई, मजीद बोल रहा हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, बस वही बात करने के लिए तुमसे फ़ोन किया है। अरे कोई मसला नहीं है ना, मैंने कहा 3 ट्रक भिजवा रहा हूँ भर के तुम्हें। एक बात जहन में रखना, 2 दिन के अंदर अंदर पेमेंट चाहिए मुझको। कोई ड्रामेबाजी नहीं सुनूंगा मैं। क्यों बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है मेरे साथ?
मौका था तभी तो ट्रक भिजवाए तुम्हें। कुछ नहीं होगा। चल फोन काटता हूं। क्या? अरे कोई गड़बड़ नहीं है यार, कोई मसला नहीं है। ये सब अपने अपने मसलों में फंसे हुए, इन्हें खुद का होश नहीं है फैक्ट्री का क्या होगा। बात सुन, 2 दिन में पेमेंट चाहिए। हमेंबाजी नहीं करना मेरे साथ। फोन बंद करता हूं। नोट आ रहा है मेरी जान, नोट आ रहा है। बेटी बेटी, माफ कीजिए उस्मान साहब, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। लेकिन क्या करें, हमारे पास भी और बहुत सारे काम होते हैं, कुछ मजबूरी है हमारी भी। आपसे पहले भी कहा था कि जैसे ही आपकी बच्ची के बारे में हमें पता लगेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एक मजबूर बाप जिसकी बच्ची खो चुकी है, वो यहां आने के अलावा और कहां जा सकता है? देखिए उस्मान साहब, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आप हर दूसरे दिन आकर हमारा इंतजार करते हैं। मजबूरी है हमारी, जैसे ही पता लगेगा हम आपको बता देंगे। इंस्पेक्टर साहब, जो सवाल मुझसे रोजाना घर में पूछा जाता है, मैं यहां उसका जवाब देने के लिए आता हूं कि शायद कोई जवाब मिल जाए मुझे और मैं घर वालों को बता सकूं। यही मेरी आखिरी उम्मीद है। सलमान। जी सर। उस बच्चे के बारे में आपको बताया था कि उसके लिए आप जगह जगह नाके लगाएं, उसको तलाश करें। आप लोग बताएं कि क्या किया आपने अब तक? सर उसी काम में लगे हुए, रात दिन एक कर दिया। क्या रात दिन लगा दिया? एक बच्ची की तलाश की जा रही है। जाओ जाकर फाइल लेकर आओ। जी सर। आज मेरी बेटी मेरे साथ बाहर चलेगी, फिर मेरी फलक मम्मा के साथ प्लेलैंड भी जाएगी, वहां हम झूले झूलेंगे। जाएगी ना मेरी बेटी मेरे साथ? अभी हम प्लेलैंड जाएंगे तो मेरी फलक का मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुलसूम, कुलसूम। जी बेगम साहिबा। कुलसूम, ड्राइवर को बोले गाड़ी निकाले। मैं और फलक अभी तैयार होके आते हैं। अच्छा अभी बताती हूँ। चलो मैं आपको रेडी करूं, फिर हम बाहर जाएंगे।